आज इस पाठ का अंतिम लेक्चर होगा। उसमें क्या है, पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन कैसे होते हैं ये देखना। वक्त आ गया अब इस पाठ को पूर्ण विराम देने का। ठीक है, तो पादप में जो उत्सर्जन होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। ठीक है, जैसे नहीं कि मानव के जैसे यहाँ पे बहुत तरह का हम लोग के अंदर तामझाम होता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होता है। उतना सारा प्रक्रिया पादप के अंदर नहीं होता है। ठीक है, सिंपल बहुत ही साधारण होता है। तो इसी को आज समझना है। आज बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कोई। सबसे पहले ये देखते हैं कि विशिष्ट अंग अनुपस्थित। पादप के अंदर जो विशिष्ट अंग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। विशिष्ट अंग कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर क्या है, किडनी है, फेफड़ा है, मूत्राशय है, वो सब ये सब सारे अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, लेकिन वो पादप के अंदर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसमें सरल प्रक्रम होता है, साधारण प्रक्रिया होता है। ठीक है, प्रोसेस जो होता है, लाइफ प्रोसेस इसमें बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सरल होता है। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट अंग है ही नहीं। विशिष्ट अंग इसके अंदर अगर होता, ठीक है, किडनी होता चाहे कुछ होता, तो वो किडनी का काम आप पिछले लेक्चर में समझ चुके थे, वो देख लीजिएगा एक बार निकाल के, आप नहीं देखेंगे तो उसमें बहुत तामझाम होता था। ठीक है, लेकिन इसमें उतना सारा कुछ नहीं होना है, एकदम सिंपल साधारण, एकदम फटाक से। तो विशिष्ट अंग इसमें अनुपस्थित होते हैं, ये पहला बात याद रखना। दूसरा कि इसमें सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रक्रम होता है, इसका प्रोसेस होता है, बहुत साधारण होता है। अब तब जब ये चीज़ हम लोग को दो चीज़ पता चल गया, ठीक है, अब क्या जानना है कि इसमें अभिष्ट पदार्थ जो है, कौन से अभिष्ट पदार्थ होते हैं, किसका उत्सर्जन किया जाता है, किसको बाहर निकाला जाता है। पादप जब भी उत्सर्जन करते हैं किसका करते हैं, वो चीज़ देखना है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए अभिष्ट पदार्थ में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को निकालते हैं। जनरली अगर हम देखते हैं तो हमसे सवाल किया जाता है कि क्या करता है, तो पेड़ क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन ये पूरा नहीं है, सही ऐसा काम करता है, लेकिन हमें मतलब ये पूरा सही नहीं है। क्यों पूरा सही नहीं है, क्योंकि आप भी सोचिए एक चीज़। आप आपको कोई बोल देगा, ठीक है, आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ खाना छोड़ देते हैं। तो आपके शरीर के अंदर जितना कैपेसिटी है उसको खाने का, जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाइएगा, बाकी चीज़ तो आप छोड़ दीजिएगा। वही चीज़ होता है कि इसमें भी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, लेकिन जितना चीज़ इस्तेमाल कर पाता है वो कर लेता है, बाकी चीज़ को छोड़ देता है। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है कि हम भी जो है कि हम बोलते हैं कि मानव जो होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, पृथ्वी में बहुत तरह से अलग अलग तरह के भी क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सभी गैसों को लेते हैं। ठीक है, जब सांस ले रहे हैं तो सब सारा गैस अंदर जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, जाता है सभी गैस, लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर क्या करता है, हमारा शरीर को जरूरत है किसका, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर देता है, बाकी सबको छोड़ देता है। ठीक है, तो वही उसी तरह से इसके अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन हम जानते हैं पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है शोषण के माध्यम से। इनके अंदर भी शोषण होता है, सांस लेते हैं पेड़ पौधे, तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिए, उससे क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ, उससे क्या बना दिए, ऑक्सीजन बना दिए। ऑक्सीजन बना, तब क्या होता है कि यही ऑक्सीजन हम बोलते हैं कि पेड़ क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, हम बोलते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर छोड़ता है। क्यों, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया उतना काम में नहीं आया, तो जो बच गया ओकरो बाहर छोड़ दे, काहे रखेगा अपना शरीर के अंदर है, क्या काम है ओकरा, तो निकाल देता है इसको भी। अब निकालता कैसे, उत्सर्जन कैसे होता है इसके अंदर, देखिए रंध्रों के माध्यम से विसरण द्वारा। विसरण को हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, समझे ना। तो रंध्र जो होता है, रंध्र में क्या होता है, मतलब छोटा छोटा छिद्र टाइप का, उनके माध्यम से निकाल देते हैं ये विसरण। जो जो जिस प्रक्रिया से निकलता है उसको बोलते हैं विसरण, डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये उस तरह से इसको निकालते हैं। तो किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को निकालते हैं। सवाल में अगर पूछा जाएगा तो ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ को निकलता है, दोनों चीज़ निकलता है। ऐसे जनरली हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है छोड़ने का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है, छोड़ता भी है तो जो इस्तेमाल होकर बच गया है उसको छोड़ता है, मतलब थोड़ा बचा हुआ, बहुत कम मात्रा में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो है अतिरिक्त जल, जैसे कि पेड़ पौधे के अंदर जल होते हैं, जैसे कि हम देखे पढ़े थे कि क्या करता था पेड़, मतलब जड़ के माध्यम से
जल को सभी भागों तक पहुंचाता था, पेड़ पौधे के जल सभी भागों तक। लेकिन उसमें हम क्या पढ़े थे कि जितना जल वो ऊपर ले जाता है उससे ज़्यादातर जल वो छोड़ देता है, बाहर छोड़ देता है, ठीक है, उसको काम में नहीं आते हैं उतना, मतलब ज़्यादातर जल उसके काम में नहीं आते हैं। तो जो चीज़ है काम में नहीं आएगा उसको तो बाहर फेंकना पड़ेगा भाई। उसको क्या करता है, उसको निकालता है रंध्रों व फलों एवं तनों आदि की सतहों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा। देखिए जल होता है, जल का हम जानते हैं कि पेड़ पौधा से जल जब बाहर जाता है तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जाता है। यहाँ पे एक चीज समझिए, पेड़ पौधा कैसे है, ऐसे है, मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पे इतना जमीन है, तो पेड़ पौधा का ये जो भाग होता है वायवीय भाग होता है, ठीक है। इस भाग में, इस पूरे भाग में क्या पड़ता है, धूप पड़ता है, गर्मी पड़ता है। और हम जानते थे कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता था। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता था, उसमें क्या होता था कि जब भी धूप पड़ता है तो गर्मी जब पड़ता है तो अपने तापमान को बरकरार रखने के लिए इसमें से क्या निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया होने लगता है, ठीक है। तो ये किससे किससे होता है, रंध्र जो होते हैं उससे भी बाहर निकलता है पानी, ठीक है। जो पेड़ पौधे के जो फल होते हैं, फल का सतह से भी वो वाष्पोत्सर्जन होता है। इसका तना जो है, ये सब तना, इससे भी वाष्पोत्सर्जन हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है वो भी हम समझा चुके थे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रंध्र से, फल एवं तनों के सतह से, इन सभी के सतहों से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, पानी के भाप बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। अगला जो है इसका अभिष्ट पदार्थ है, अगला क्या है, कार्बनिक अभिष्ट। कार्बनिक अभिष्ट होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक जो मटेरियल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, लेटेक्स, टेनिन, गोंद, रेजिन आदि, ये सब बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है। आप कुछ कुछ चीज़ को जानते हो, गोंद को जानते होंगे, लेटेक्स को जानते होंगे। तो ये सब चीज़ भी है कि शरीर के अंदर, पेड़ पौधा पादप के अंदर नहीं रहता है, उसको भी उत्सर्जन करता है, मतलब बाहर निकाल देता है। उसको बाहर कैसे निकालता है ये सब सोचिए, संचय अंगों को शरीर से अलग करके। हम लोग क्या करते थे, जैसे कि हमारा जब उत्सर्जन होता था तो हम क्या करते थे कि हम शरीर का किसी भी अंग को अलग नहीं करते थे। मतलब क्या हुआ, शरीर का किसी भी अंग को अलग करना है, मतलब अगर हम उदाहरण मान के चल रहे हैं कि हाथ से अगर किसी चीज को हमको बाहर निकालना है तो हम हाथ काट के नहीं फेंकते थे, ये हमारा शरीर का अंग है, मेरे शरीर से ही जुड़ा रहता था। लेकिन ये पेड़ पौधा के साथ क्या होता है कि इनको कार्बनिक अभिष्ट जब भी बाहर निकालना रहता है, उत्सर्जन करना रहता है कार्बनिक अभिष्ट का, जैसे लेटेक्स, टेनिन, गोंद, रेजिन इत्यादि आदि, मतलब और भी हो सकते हैं। तो उनको कैसे निकालता था, संचय अंगों को शरीर से अलग करके। वो क्या करता था कि संचय अंग जो होते हैं ना उसको शरीर से अलग कर देता था। संचय अंग कहने का मतलब क्या हुआ कि जो स्टोरेज बॉडी, जैसे कि कचरा, कूड़ा कचरा जहाँ स्टोर किया जाता है उसको शरीर से बाहर फेंक देता था। अब एक चीज इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एगो मान लीजिए कि पत्ता है, ठीक है, पत्ता है एगो, ठीक है, ये पत्ता है। अब पत्ता में क्या होता था कि हम अब देखते हैं कि जब भी, मतलब पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है टूट टूट के गिरता है। कब टूट के गिरता है, जब पत्ता सूख जाता है, मर जाता है, तब टूट के गिर जाता है खुद ब खुद। पेड़ पौधा लोग बहुत चालाक होते हैं, इतना समझदार होता है लोग, इतना समझदार कि अगर देखता, उन लोगों को पता, जैसे ही पता चलता है ना पेड़वा के ये ला पतवा सूखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, सूखेला शुरू हो गया है, मतलब मरना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये बोलेगा जितना भी कचरा चीज है, लेटेक्स, टेनिन, गोंद, ये सब जितना भी चीज है, एक ही पेड़ में नहीं ये सब पाया जाता, अलग अलग पौधा में पाया जाता है ये सब पेड़ में। बोलता है जितना भी सब चीज है सब कचरा के एकरा में ले जाके डाल दो, ठीक है, पतवा में ले जाके डाल देता है, लोग पूरा स्टोर कर देता है एकरा अंदर। अब जब भी पूरा सड़ के, मतलब पूरा खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो इसको नीचे गिराता है, तब गिर जाता है। तो इसके माध्यम से भी उत्सर्जन हुआ, ठीक है। तो अगर एक, मतलब बहुत ही खास चीज अगर पूछ देगा आपसे परीक्षा में चाहे कहीं भी उत्सर्जन में, तो मानव और पादप में अगर पूछेगा अंतर, तो क्या होता है कि पादप का जब उत्सर्जन होता है तो उसमें शरीर के अंग का भी अलग होना होता है, लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है। मानव में शरीर का किसी भी अंग का अलग नहीं होता है, सारा अंग जहाँ है वहीं के वहीं रहता है। लेकिन पादप में जो कुछ कुछ अंग होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, हट जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी उत्सर्जन होता है। उसके माध्यम से कचरा चीज जो होता है, जो एक्स्ट्रा चीज होता है बाहर, उसको निकालना रहता है, उसको उसके माध्यम से भेज देता है। तो इस इन लोग में ये चालाकी होता है, ठीक है। हाँ, तो यही होता है, समझ लेना। तो क्या क्या था, क्या क्या बाहर निकालता है एक तरह से। आप फिर से इसको देख लेते हैं। इसको निकालता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को,
फिर अतिरिक्त जल को निकालता है, फिर क्या निकालता है, कार्बनिक अभिष्ट को निकालता है। इन सभी चीज़ों का उत्सर्जन करता है ये पादप। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद अब नया चैप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल डाउट कुछ भी होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है।